जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थरबाजों का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। लेकिन एक प्रश्न है कि जब ये पत्थर फेंकते हैं तो ये सेना पे क्यों फेंकते हैं, ये हिंदुओं पर क्यों फेंकते हैं? दूसरी चीज, यह राम भक्त, कार सेवक या किसी भी हिंदू संस्कृति के जो जुलूस होते हैं उन पर क्यों फेंकते हैं? अगर धर्म और मजहब ही नहीं है इन दंगाइयों का, तो फिर केवल एक धर्म के लोगों के ही टारगेट क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी चीज आप देखिए, अभी परसों महाराष्ट्र में एक ट्रेन कुंभ स्नान के लिए जा रही थी। वहाँ श्रद्धालु उस ट्रेन में बैठे हुए थे। प्रयागराज स्पेशल कुंभ के लिए वहाँ से जब प्रस्थान करती है तो कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं, और ये उसी प्रकार की पत्थरबाजी होती है जो आए दिन आपने देखा होगा। कभी तिरंगा यात्रा पे हो जाती है, कभी दुर्गा माता के जुलूस पे हो जाती है, कभी हनुमान जयंती के अवसर पे हो जाती है, कभी श्री राम भव्य यात्रा में हो जाती है। जब ये सारी यात्राएं आती हैं, ये जुलूस आता है या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हिंदुओं का आता है, तो ये पत्थरबाजी चालू हो जाती है। और इस पत्थरबाजी पर और इन पत्थरबाजों को रोकने व बचाने के दो लोग हैं। रोकने वाली जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं, तो उनको बचाने के लिए इनके जो हमदर्द हैं इनसे कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, या दंगाइयों का मजहब नहीं होता, बहुत सी चीज़ें कहते हैं, आतंक का मजहब नहीं होता। तो ऐसे लोग इन लोगों को जानबूझकर बचाते हैं। आपने देखा होगा गोधरा कांड हुआ, वहाँ जो राम भक्त थे उनको पूरा टारगेट करके मारा गया, ट्रेन में जला दिया गया। कल या परसों की ये जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। वहाँ पत्थर फेंके गए। जब इनकी जातियाँ देखी जाएंगी, जब इनके मजहब देखे जाएंगे, तो या तो ये लोग या तो मजहबी होंगे, या ये वो होंगे जो अभी भारत में एक अपना अलग ही व्याख्यान करके चल रहे हैं, और उनका मानना ये होता है कि वह हिंदू नहीं है। चलिए भाई, हम भी मानते हैं आप हिंदू नहीं हैं, आप जो कह रहे हो सत्य है, हम भी उसको सर्टिफाई कर देते हैं। लेकिन मेरा ये उनसे पूछना है, इनसे प्रश्न है कि जब उस गाड़ी पर, उस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, तो उन्होंने अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, क्यों अंदर ब्राह्मण ही बैठा है, या अंदर स्वर्ण ही बैठा है, या अंदर ओबीसी बैठा है, या अंदर SC ST बैठा है, या वह लोग बैठे हैं जो अपने को हिंदू नहीं कहते। उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा क्या कि यह प्रयागराज स्पेशल ट्रेन है जो कुंभ स्नान के लिए हिंदुओं को ले जा रही है। मतलब इस ट्रेन में बैठने वाला व्यक्ति हिंदू है। केवल उन्होंने ये देखा, और यही देख कर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। लेकिन उन लोगों की समझ नहीं आएगी। भाई मैं मानता हूं, आपने 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, एक जात के नाम की रेवड़ी आपको मिल गई, और वो रेवड़ी आपको आज तक मिल रही है। आपके बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं, आप लाभ उठा चुके हो, आपके बाप दादे थे वो भी लाभ उठा चुके हैं। लेकिन इस रेवड़ी का अंत एक ना एक समय आएगा, और जब ये अंत आएगा, चाहे कोई हिंदूवादी नेता ना करे, चाहे भाजपा ना करे, लेकिन ये स्पष्ट है, इस एक दिन जिस दिन अंत आएगा उस दिन आप अपने आप को ऑटोमेटिक हिंदू कहने लग जाओगे, क्योंकि आप में कमी नहीं है। ये आपकी विचारधारा है, आपकी गद्दारी की विचारधारा तो शुरू से चली आई है, इतिहास से है, और आपने खुद गद्दारी की और ब्राह्मणों पे दोष दे दिया। यह तो इतिहास लिखा हुआ है। अब इस इतिहास को आप छुपा रहे हो या किसी के सामने नहीं आने दे रहे, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। सबने देखा, जैसे कश्मीर में
हिंदुओं का नरसंहार हुआ और एक छोटा सा शब्द कर दिया गया कि भाई पंडितों को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को। भाई अगर आप में बुद्धि होती या आप इस लालची रेवड़ी से बाहर निकल के आते तो आप सोचते चलिए कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया तो पंडितों को ही मारा जाता, उन्हीं को पलायन कराया जाता, उन्हीं के साथ ये दंगा इत्यादि उनके साथ ही घटना होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ आपका जो समुदाय था, वहाँ आपके जो लोग थे, जो लोग इस कट्टरपंथ को समर्थन करते हैं, जो लोग इस कट्टरपंथ के साथ चलना चाहते हैं, वह लोग किस गड्ढे में गड़ गए, वह लोग कहाँ गए? कभी आपने इसको नहीं सोचा, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई सोचने की ज़रूरत तो आपको तब हो जब आप इस पीड़ा से खुद गुजरेंगे। अब जैसे सोचने की ज़रूरत किसको, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं। भाई पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनकी कभी जातियाँ पता करना, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी कभी जातियाँ पता करना, तब आपको पता लग जाएगा कि दंगाई, पत्थरबाज, मजहबी, इनकी विचारधाराएं क्या है। और आतंकवाद फैलाने वाले लोग, दंगा करने वाले लोग, जो लोग होते हैं ये एक मंशा के होते हैं और इनकी एक ही मंशा है कि भारत को इस्लामीकरण कराना, भारत से उन लोगों का वजूद खत्म करना जो सनातन धर्म को मानते हैं। यह सनातन धर्म के लिए कट्टरबंद है, वचनबद्ध है, उनको समाप्त करना। तो आप लोग भी, मेरी विचारधारा है कि आप लोग अगर इतिहास के बारे में जानेंगे तो मुझे लगता है कि आप समर्थन नहीं करेंगे। और अगर आप फिर भी समर्थन करते हैं, फिर भी अगर आप लालच के लिए समर्थन करते हैं इन दंगाइयों का, इन पत्थरबाजों का, तो स्पष्ट है कि आप अपने समुदाय से प्यार नहीं करते, आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते। आप अभी हाल का जो लालच है, आपको जो मिल रहा है, जो फ़ायदा है, आप उस पर केवल गौर दे रहे हैं और आप केवल सोच रहे हैं कि आपका बच्चा अगर IAS, PCS इत्यादि बन जाएगा तो वो आपका सुधार कर देगा, आपका जीवन अच्छा बना। पाकिस्तान में भी आपके ही लोग थे, वह भी इसी विचारधारा से मंडल जी का साथ दिया और वहाँ रुक गए। आज क्या हो रहा है उनके साथ? बांग्लादेश में रुक गए, क्या हो रहा है उनके साथ? आप लोग आवाज़ तक नहीं उठाते और अब आप लोग ये कहते हो कि वो हिंदू हैं। अब आप उनको दलित भी नहीं मानते। तो कल जब आपके साथ ऐसा होगा तो जो और लोग होंगे ना, वो भी आपको हिंदू ही मानेंगे, दलित नहीं मानेंगे। क्यों? कि आप दलित तब तक हो जब तक हिंदू बहुमत में है। आप दलित से हिंदू तब बनेंगे जब इस्लामिक लोग में बहुमत में आ जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो बस मेरा यही मानना है कि जो ये पत्थरबाज है, सरकार इन पर कठोरतम कार्रवाई करे। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दंगाई हो, आतंकवादी हो, और मेरा मानना है कि इनकी शिनाख्त करके इन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आगे जो लोग हैं वह ऐसा कृत्य करने से डरे। और मैं उन समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और इन जैसे लोगों से, लालची लोगों से, जो आज हिंदुओं के बहुमत होने पे कह रहे हैं कि वो दलित हैं, और कल जहां जहां इनका बहुमत, हिंदुओं का बहुमत नहीं है, वहां वो हिंदू बताते हैं। तो ऐसे लोगों से सचेत रहें। ये लोग आपके सगे नहीं हैं। ये केवल जो जात के नाम से मलाई और रेवड़ी मिल रही है ना, ये केवल उसी तक सीमित है। और आज नहीं तो कल ये आपको भूल जाएंगे। आप कभी इनसे कहिए कि आरक्षण में वर्गीकरण करें, नहीं करेंगे। कभी इनसे कहिए कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो पैसे वाले दलित हो चुके हैं, उन्हें साइड हटा दीजिए और गरीब दलितों को आरक्षण दिलवाइए। ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आरक्षण को अपनी बाप की संपत्ति समझने लगे हैं, जागीर समझने लगे हैं। इसलिए इन्हें पता है कि इनके लिए इनका परिवार ही सीमित है, इनके लिए समाज कोई मुद्दा नहीं रखता। और ये डरते हैं कि कहीं कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो इनका यही जो मलाई वाला सिस्टम है ये बंद कर दे। और मलाई का अगर सिस्टम बंद हो गया तो इनको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, और गरीब बच्चों जो हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा, वो आगे आएंगे।
ये इससे बहकाते हैं, इसलिए ये दंगाइयों का, पत्थरबाजों का, इत्यादि का सहयोग करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ परिवर्तन अवश्य होता है। अगर 70 साल पहले परिवर्तन हुआ, अगर 100 साल पहले परिवर्तन हुआ, अगर 1000 साल पहले परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन 50 साल पहले बाद भी होगा, 20 साल बाद भी होगा और 100 साल बाद भी होगा। मैं नहीं देखूंगा, मेरे बच्चे देखेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जिस प्रकार मैं अपने धर्म और संस्कृति के लिए कट्टरबंद हूँ, इसी प्रकार मेरा बच्चा होगा, क्योंकि उसमें जो भी विचारधाराएं आएंगी, जो भी मैं परवरिश करा रहा हूँ, वो मेरी है। लेकिन इनकी विचारधाराएं नहीं है। इनकी विचारधाराएं इसलिए नहीं है क्योंकि ये लालची लोग हैं। लालची लोगों की विचारधाराएं नहीं होती। वह केवल ये देखता है कि लालच अगर है, अगर मुझे यहाँ बेनिफिट है तो वो यहाँ का है, और नहीं बेनिफिट है तो वो तत्काल धर्मांतरण कर लेगा। उसे धर्मांतर करने में देर नहीं लगेगा। आप ये देख लें, इतिहास भी गवाह। कभी आप इतिहासों की किताब पढ़िए, आप मंडल जी को पढ़िए। मंडल जी तो बहुत दलितों के हितैषी थे। वो पाकिस्तान के कानून मंत्री रहे। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है। जब आप उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि योगेंद्र मंडल मुसलमानों के प्रति, कट्टरपंथियों के प्रति, आतंकियों के प्रति क्या सोचते थे, और वह क्यों कहते थे कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं पाकिस्तान चला गया। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे आप इतिहास में, तो आपको जानकारियाँ होंगी, और तभी आप ऐसे पत्थरबाजों को, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ लिखेंगे, बोलेंगे, तब आप दलित नहीं रहेंगे, तब आप हिंदू बन जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। वीडियो अगर ठीक लगे तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।